जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू कर। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। प्यारे प्यारे गुरुपा को और प्यारी प्यारी संगत जी को, आंटी जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे कुछ सत्संग पेंडिंग चल रहे हैं। आई होप जब गुरु जी की इजाज़त होगी या जब आपको टाइम मिलेगा, तो मैं वो सत्संग भी शेयर होंगे। और वैसे भी जब मैं बहुत उदास होती हूँ, तो आप मेरे सत्संग शेयर करके मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं क्योंकि गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि गुरु जी का शुक्राना करूं, चाहे ब्लेसिंग्स मिलें या नहीं। मेरा शुक्राना करने का मन था और शायद गुरु जी की इजाज़त नहीं थी, गुरु जी की इजाज़त थी कि मैं तेरे को एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दूंगा और ड्रीम दर्शन दूंगा, तो उसके बाद शुक्राना शेयर करना। तो संगत जी, आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में तितली का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, गुरु जी की। मैं बहुत दिन से मिस कर रही थी कि गुरु जी एक्चुअल बटरफ्लाई देखनी है मुझे और बहुत मन है मेरा देखने का। तो संगत जी, गुरु जी ने संडे को मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मेरा संडे का दिन संगत जी बहुत अच्छा गया। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना। और आज मंगलवार है, 21 तारीख, 21 जनवरी को संगत जी, मैं सुबह सपना देख रही थी कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और गुरुजी ने मुझे अपना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दिया है। तो ये मैं सपने में देख रही हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी आप मेरे पास आए, आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। मैं बड़ी खुश थी संगत जी, बड़ी खुश थी। तो संगत जी, खुशी-खुशी में मैं नाच रही हूँ और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी के स्टिकर को मैं चूम रही हूँ, प्यार कर रही हूँ और एकदम मेरा हाथ ना सिरहाने पे जाता है नींद में। तो मैं देखती हूँ कुछ पड़ा है और संगत जी, जब मैं उठी तो सुबह का टाइम मैंने उसको देखा, तो वो एक्चुअल में ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी का स्टिकर था। तो मैं यही नहीं समझ पाई कि क्या हो, मतलब क्या वो गुरुजी एक्चुअल आए थे या मैं सपने में थी? अगर सपने में थी तो वो स्टिकर मेरे हाथ में कैसे आया? एक्चुअली मेरे कमरे में मेरे बेड के साइड के टेबल, फिर दीवार पर गुरुजी का एक बहुत प्यारा हँसता हुआ पिंक कलर के चोले का स्वरूप है। तो उसके ऊपर अंदर फिट करके, सेट करके मैंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी का स्टिकर लगा रखा है। तो वहाँ से स्टिकर हटने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना संगत जी। मगर वो स्टिकर अगर गिरता भी, तो अगर बाय चांस वो उतर भी गया और गिर भी गया, तो या तो वो टेबल पे जाता या वो नीचे ज़मीन पे जाता। मेरे पिल्लो के मतलब लाइक उस स्वरूप में और मेरे अंदर कम से कम 1.5 हाथ का डिफरेंस था। वो अगर गिरा भी, तो वो नीचे गिरता, है ना? तो टेबल पे गिरता,
वो एक्चुअल में जहाँ मैंने नींद में अपनी मतलब सपने हाथ रखा, तो उस जगह पे वो स्टिकर था। तो पहले तो ये शाम को जब मैं बैठी थी, तो मुझे वही चीज़ ना मेरे सामने दोबारा आई। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा वहम नहीं था, वो एक्चुअल में मुझे गुरुजी ने स्वरूप के अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे कर के गए हैं। उनको पता था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। प्लस सैटरडे को अ, आज 21 है और तो ये बात है अपना 18 तारीख के। 18 तारीख शाम को येलो चोले में गुरुजी का एक छोटा-सा पासपोर्ट साइज़ का स्वरूप मेरे घर आया। मेरे घर क्या गुरुजी के घर में आया संगत जी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये भी मिली और तो इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी, पर गुरुजी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं आज की ब्लेसिंग्स को संगत जी गुरुजी मतलब मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मगर मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ और ये सबसे बड़ी संगत जी इतना आंटी जी के सत्संग हुए मैंने मुझे एक सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि एक्चुअली मेरे अभी नवंबर में लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि 2 ऑपरेशन हुए हैं। अब मेरा तीसरा मेजर ऑपरेशन होता है यूट्रस रिमूव का। और मैंने सुना है कि उसमें 4 महीने मतलब बेड पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद आपकी बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करते मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अब बेटी की शादी है, चाहे 6 महीने बाद है, मगर मैं अगर ऑपरेशन करवाती हूँ तो मैं बिस्तर पर पड़ जाऊँगी। मतलब फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली मतलब पूरी तरह से टॉर्चर हो मतलब हो जाऊँगी और गुरुजी शायद मेरे ऑपरेशन को 6 महीने हो जाएँगे, फिर मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगी और एक माँ का बहुत बड़ा सपना होता है अपने बच्चे की शादी अटेंड करना। मैं बड़ा ही कहती थी कि गुरुजी तो 10 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था संगत जी, तो 7 4 या 5 तारीख को संगत गुरुजी के सत्संग आ रहे थे। तो मैं उस इशारे को संगत जी बिल्कुल नहीं समझ पाई कि दिल्ली में एक संगत आंटी हैं, उनको सेम दिक्कत थी। उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाए जिससे कि उनको मतलब हुआ और वो आज बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सत्संग इन्हीं आंटी के मतलब चैनल पे, प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने 2-3 बार सुना। पर मैं ये नहीं समझ पाई संगत जी कि ये सत्संग मेरे लिए है। जब ये 2-3 बार सुन के मैंने इसको नहीं मतलब देखा, तो 7 जनवरी को मेरे होने वाली डॉटर इन लॉ ने कहा कि मम्मा आप मेरे साथ चलो। दिल्ली प्रीतमपुरा में एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप ऑपरेशन तो होना ही है ना? 10 या 20 तारीख को ऑपरेशन होना ही है। एक बार मेरे कहने पे आप चलो। तो मैंने उसे मना करती रही, पर फिर भी मैं उसके कहने पे संगत जी डॉक्टर के पास चली। संगत जी 8 जनवरी को मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ और आज 21 जनवरी है संगत जी। तो मेरे बॉडी में जो मुझे पेन रहता था, वो मुझे जो मेजर प्रॉब्लम थी, वो 1 महीना नॉन स्टॉप पीरियड्स हेवी फ्लो क्लोथ्स इतनी दिक्कत थी ना संकट जी कि ना मैं बैठ पाती थी, ना मैं उठ पाती थी। मेरी बहुत ज़्यादा साँस फूलती थी। इस 15 दिन के ट्रीटमेंट में ना संगत जी, मेरे पीरियड्स रुक गए और पेन बिल्कुल ख़त्म है। मुझे साँस की दिक्कत ख़त्म हो गई। मेरा जो स्टैमिना 2% रह गया था, आज वो 200% आ चुका है।
और अब मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मुझे 3 बार इंडिकेशन दिया था कि वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा। पर मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि सत्संग मेरे लिए है। हम लोग ना कई बार अपनी नादानियों में गुरुजी की ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं और थैंक्स टू मैं अपनी डॉटर इन लॉ को करती हूँ, थैंक्स टू गुरुजी को करती हूँ, थैंक्स टू मतलब उस डॉक्टर को करती हूँ। गुरुजी ने ये दिमाग में डाला, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ की बात मानी और उन डॉक्टर के और पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इलाज से आज मैं 15 दिन में ही आई मीन 60% मैं अपने आप को परफेक्ट समझती हूँ, फिट समझती हूँ शंकर जी। शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरे लिए रास्ता निकाला। मेरी जो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी। इसमें फाइनेंशियली तो अभी नहीं बट हाँ, फिज़िकली और मेंटली इमोशनल होती है मतलब मैं 100% अपने आप को कवर कर चुकी हूँ। इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना है संगत जी। गुरुजी ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है, जहाँ मैं उम्मीद खो चुकी थी। कहाँ 10 तारीख को मुझे एडमिट होना था, कहाँ 8 तारीख को मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू हो गया। जिस वेट को मतलब पिछले 2 साल से रिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो 10 दिन के अंदर 1.5 केजी वेट मेरा नॉर्मल हो गया। मेरी बॉडी के अंदर जमा गंदगी और फैटनेस और जो स्वेलिंग थी, वो डाउन हो गई। तो ऑटोमेटिकली मेरा 1.5 केजी जो वेट है वो नॉर्मल हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत सत्संग मतलब 10-12 सत्संग में संगत जी, गुरुजी ने 10-12 क्या मतलब जब से नया साल चालू हुआ है ना, तब से गुरुजी हर सत्संग में एक संदेश देते हैं कि संगत को शिव पुराण पढ़नी चाहिए। शिव पुराण का पाठ एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। संगत जी मैं गुरुजी को बोलती थी एक आंटी हैं मतलब जिनका गुरुजी मतलब चैनल है जो शिव पुराण सुंदरकांड मतलब ऐसे धार्मिक पाठ होते रहते हैं और मैं सुनती हूँ। तो मैं टाल रही थी कि नहीं वही सुनूँगी। मतलब 20 दिन मैंने ऐसे ही 15-16 दिन मैंने इसी में ही निकाल दिए कि हाँ, रोज़ आंटी को बोलता मतलब आंटी पाठ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। तो वो स्टार्ट करना तो दूर की बात संगत जी मतलब उसमें रामायण का पाठ चल रहा था, गुरुजी ने मेरा वो भी रुकवा दिया। कि नहीं, तुझे खुद शिव पुराण पढ़नी है और पढ़नी ही है। संगत जी, जहाँ मैं आंटी को 1 महीने से पाठ चालू करो, वो पाठ नहीं कर रहे थे, वो बल्कि रामायण का पाठ भी मतलब हफ्ते से बंद था। आज संगत जी जब मेरे को मतलब शिव 5 दिन हो गए शिव पुराण स्टार्ट किए हुए, तो आज गुरुपा ने उस चैनल पे शिव पुराण भी स्टार्ट करवा दी और रामायण का पाठ भी स्टार्ट करवा दिया। तो गुरुजी जो सेवा देते हैं या जो संदेश देते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। तो मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा आपकी नादान बेटी आपके इशारों को नहीं आपके ब्लेसिंग्स को इग्नोर करती हैं। तो कई बार सत्संग में संगत कहती हैं कि हमें गुरुजी के मैसेजेस इग्नोर नहीं करने चाहिए। वो बिल्कुल सही कहते हैं संगत जी। हमें नहीं करना चाहिए। एहसास गुरुजी ने मुझे दिलवाया है। मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करती हूँ। गुरुजी के हर मैसेज में अपने लिए समझ के मैं उसको अब करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरा गुरुजी ने कहा है कि तो इसका तो पाठ चालू होगा बट तुझे खुद करना है पाठ। तुझे सुनना नहीं है, तुझे खुद करके अपने कर्म काटने हैं। संगत जी जहाँ मेरे पाठ 5 दिन में स्टार्ट हुआ, वहाँ गुरुपा ने ले कि तेरी विश ये भी पूरी कर रहा हूँ, अब तो सुन भी और कर भी।
तो गुरुजी की संगत जी लीला है वो गुरुजी ही जानते हैं। यहाँ पर आपको कोई जहाँ आपको कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ एक छोटी-सी ऐसी किरण आती है ना संगत जी, जो आपकी ज़िंदगी का ना रुख ही बदल देती है। मैं कहाँ 10 या 20 तारीख को मतलब करवा के 20 को करवाती, तो आज मैं अस्पताल में होती संगत जी, दर्दों में होती। बहुत पेन हो रहा होता शायद। शायद नहीं मतलब हाँ, होता कट्स का, स्टिचेज़ का, एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाता है। और आज कहाँ मैं अपनी बहू के साथ घूम कर के आई हूँ संगत जी। तो ये गुरुजी का शुक्राना है संगत जी। आज मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अपने वर्क पे बैक हो गई हूँ और गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के शिव पुराण को सुनती हूँ। मतलब गुरुजी की दी हुई सेवा में संगत जी मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर भी मेरा शुक्राना तब किया जब आपकी ब्लेसिंग्स मिली। तो बिना ब्लेसिंग्स के भी संगत जी गुरुजी आपका शुक्राना कर सकती हूँ हर पल। ये सेवा भी आप अपनी बेटी को बख्शना गुरुपा। ये हे मेरे बख्शनहार, ਅਸੀਂ कित्ते पाप बथेरे, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो, मैं आई दर तेरे, गुरु जी मैनू बख्शो, गुरु जी मैनू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी ये मैसेज देने के लिए सारी संगत को कि उनको शिव पुराण का पाठ या हर जो भी पाठ आप जो करना चाहते हैं वो पाठ ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करने चाहिए संगत जी। भागवत कथा और शिव पुराण हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुन तो हम लेते हैं, है ना? सुनते हैं, देखते हैं, रामायण, महाभारत हमने सब कुछ देखी सुनी है, लेकिन ये खुद से पढ़ना ये बहुत ही संगत जी फलदायक होता है। आप प्लीज़ सुने इस पाठ को। थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, जो मेरी दीदी दीदी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, मेरा हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना, मुझे ड्रीम में अम, आकाश रूपी बादल में साक्षात आपके दर्शन देने के लिए ये मेरा राखी का गिफ्ट था गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे जीवन में भी सब अच्छा कर दो ना मेरे मालिक, मैं बहुत सब्र कितना है मेरे मालिक और पूरी कोशिश करती हूँ कि मांगू नहीं। पर आज दिल किया तो बोलूँ अपने गुरुपा से सब ठीक नहीं, बेस्ट कर दो मेरी लाइफ में, जो सबकी लाइफ आपके साथ के साथ क्योंकि आपके साथ के बिना कुछ कुछ भी पूरा नहीं है, सब कुछ अधूरा है गुरुपा। सबके ताने सुन कर थक गई हूँ मेरे मालिक। बहुत अ, आस आश्चर्य में महसूस होता है, ऐसा लगता है जीवन खत्म हो गया है और मुझे सुंदर भी बना दो प्लीज़। मैं सबके सबके अपने प्रति इतने बुरे-बुरे रिएक्शन से परेशान हो रखी हूँ। आने-जाने का मन नहीं करता मेरा, प्लीज़ गुरुपाल। शादी, घर, पैसा, फैमिली, खुशियाँ, सुकून अगर आपको लगता है मुझे मिलना चाहिए और हर उस संगत को ये सत्संग सुन रहे हैं तो कृपा करो मेरे मालिक, क्योंकि हम सब तो आप ही के सहारे हैं। अब गुरुपा एक और अरदास है कि जो इस दुनिया में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इन्हें रोक दो मेरे मालिक, इन्हें रोक दो। मेरे मालिक मैंने सुना है गुरुपा अपने कर्मों का भुगतान यहीं पे ही करके जाना पड़ता है, पर मेरी समझ से कोई भी मेरी
समझ से कोई भी कर्म इतना बुरा नहीं हो सकता जिसके लिए ये सब हो। किसी के साथ रोक दो मेरे मालिक ये सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपकी कृपा से मुझे आपका स्वरूप ब्लेसिंग्स मिली, वो उन्हीं वाइट चोले में जो मैं कब से चाह रही थी गुरुपा। जैसा कोई आपने कहा था कि लाखों करोड़ों की तादाद में संगत होगी, धीरे धीरे और संगत मेरे नोन है, आपकी संगत जुड़ती जा रही है, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे परिवार और मेरे प्यार को भी खुद से जोड़ने की कृपा करें मेरे मालिक, तभी उद्धार होगा उन सब का। कृपा करना मेरे मालिक। कई बार कुछ अपनों की बातें ज़्यादा तकलीफ देती हैं संगत जी, और मन बहुत उदास हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, पर गुरुपा आपको उसी वक्त बता देते हैं कि कोई हो या ना हो, हमारे साथ वो हैं, हमें उदास नहीं देखना चाहते। और गुरुपा ये भी मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहा है संगत जी की खुशियाँ मिलने वाली हैं तुझे और तेरे रुके काम बनने वाले हैं। हम सभी किसी न किसी मकसद से इस धरती पर हैं संगत जी। आज टैरर कार्ड रीडिंग में ये बोला संगत जी ने कि मैं यहाँ किसी बड़े पर्पस के लिए आई हूँ गुरुपा। जो भी है, मैं तो नहीं जानती कि मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है, बल्कि मैं तो उनमें से हूँ जिनका ना कोई एम है ज़िंदगी में, ना ही कोई बड़ी बड़ी कोई ज़रूरी चाह। पर फिर भी मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है इस दुनिया में, और जो कुछ भी है गुरुपा प्लीज़ आप मुझे हाथ पकड़ कर करवाएँ, और वो काम ताकि मेरे जीवन को भी कोई अर्थ मिले। हर पल का शुक्राना गुरुपा, जब मैं गिरी हूँ, क्योंकि तब तब आपने हाथ देकर उठाया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आज आपकी कृपा से मेरे भैया लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं, जो कि मेरे चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि मुझे अब अकेले में भी डर नहीं लगता, वरना मैं तो अकेले रह ही नहीं पाती थी। ऊपर से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे, उसके बाद भी गुरुपा मैं रात में अकेले टेरेस वाले रूम में मैं जा पाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि गुरुपा की ब्लेस्ड जल वर्षा कैसे होती है? क्योंकि कुछ दिन से मेरे टेरेस वाली छत पर, जो कि टीन की है, उसमें ना जैसे ओस जमती है ना वैसे हो जाता है। उससे पहले बारिश के टाइम में एक वॉल पर नीचे 2-3 धारा बह रही थी। मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ अगर आप कुछ बता पाएँ तो प्लीज़ बताओ, बहुत कृपा होगी, क्योंकि मैं किसी वहम में नहीं रहना चाहती, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमारा भी अभी सिंगल घर ही बना है। तो ऊपर पानी की टंकी भी है, तो और रही ओस की बात, तो बारिश के साथ-साथ धूप, उमस भी वैसे ही हो रही है, और पूरा दिन भर वो रूम बंद होता है। क्योंकि मैं ऑफ़िस में होती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं या मेरा वहम है। क्योंकि गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरे यहाँ शहद वर्षा, जल वर्षा होने वाली है। अब आप ही बताएँ संगत जी कि क्या करना चाहिए मुझे? पर अगर नहीं है तो गुरुपा के स्वरूप पर भी तो बूँदें दिखी थी, जिसे मैंने पी लिया और माथे पर लगा लिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने राखी वाले दिन गुरुपा को राखी चढ़ाई, मतलब राखी बाँधी और गुलाब जामुन का भोग लगाया, पर उस दिन कोई बूँद नहीं थी स्वरूप पर। दूसरे दिन वो बूँद शहद जैसी लगी संगत जी मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी 2 दिन पहले मेरे घर के गार्डन से तोड़ के एक गेंदे का फूल गुरुपा के आसन के पास रख दिया था। उसे मैं उठाना भूल गई थी। ये फूल फूल भी उसी पौधे से है जो गुरुपा के चरणों में रखा। 5 फूल मिट्टी में उगाने बोलते थे गुरुपा ने, उससे पौधे में इतने सारे फूल आ गए संगत जी। ब्लेसिंग्स ये कि गेंदे के फूल से गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशबू आ रही है और ख़ास करके फूल से जो गुरुपा के आसन के पास रखा है। मैंने सिर्फ़ एक ही फूल रखा था और कोई फूल नहीं रखा। कब से मैंने और ना कोई धूप बत्ती ना ही कुछ करी। एक्चुअली गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी मेरे लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने वो फूल की स्मेल मेरे पापा और छोटे सिस्टर को भी करवाई है। मम्मी और नानी ने मना कर दिया कि पता नहीं वो लोग कब मुझे गलत समझना छोड़ेंगे और गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेंगे। कृपा करो गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए मालिक। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं मेरे घर के आदेश का गुरुपा के आदेश का पालन कर रही हूँ 7 दिन तक सत्संग शेयर करने का। मैं सच बताती हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता था मुझे क्या शेयर करना है और क्या नहीं। मैं हर रोज़ गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आप ये बताओ कि मुझे क्या शेयर करना है संगत जी। यकीन मानो अगर हमारे पास कुछ शेयर करने का समझ नहीं भी आता ना, तब भी गुरुपा हमें सत्संग में बता देते हैं कि ये ले, ये शेयर कर ले। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही हुआ है संगत जी। बस दिल से चाहो गुरुपा का शुक्राना करने का, वो खुद हाथ पकड़ कर करवाते हैं। जैसे कि आज मुझे सुबह एक बहुत अजीब-सा सपना आया। मेरे पापा और शायद छोटी बहन को बहुत सारे कुत्तों ने मिलकर काटा और पापा और बहन घर पर ही थे। पर भाई जॉब पर गया था क्योंकि उसकी हॉस्पिटल में जॉब है, तो अभी आते वक़्त उसकी गाड़ी किसी बुल से टकरा गई, जिससे उसकी गाड़ी साइड मिरर टूट गया। किसी को लकीली कोई चोट नहीं आई और मुझे गुरुपा ने बता दिया था कि बेटा मैंने तेरे भाई का कष्ट काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। और क्योंकि संगत जी सपने में बहुत कुछ देखा जिसका मतलब मुझे पूरी तरह से समझ में तो नहीं आया, पर कुछ तो गलत किया है किसी ने मेरे रिश्तों में, जिसके कारण आज मैं अकेली हूँ। बल्कि सपने में तो मैंने सुसाइड भी कर लिया था। इनफैक्ट ऐसा देखा मैंने कि कोई 3 लेडी हैं जिसमें से एक मेरे प्यार को पसंद करने लगी हैं और वो कोई बुरी औरत, बुरा साया था। उसने भी ऊपर कोई 2 औरतें थीं जिसमें से एक ने मुझे एक काँच की विंडो से कूदने का इशारा दिया और मैं पता नहीं कैसे वहाँ से खुद कूद भी गई संगत जी। और कूद गई संगत जी एंड आई थिंक मैं प्रेग्नेंट थी दैट टाइम। इट्स सो स्कैरी फॉर मी। ये सब उसने मेरे प्यार को मुझसे छीनने के लिए किया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। उसको ऐसा भी ऐसे ही चाहिए और फिर मेरी नींद खुल गई। गुरुपा प्लीज़ कृपा करना, हमेशा हम सभी के अंग संग रहना। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके होते वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। हो सकता है ये मैसेज किसी को अवेयर करने के लिए हो, गुरुपा करवा रहे हो मुझसे। मैं बताना चाहूँगी उस ड्रीम में मुझे 3 लोग ऐसे दिखे जिनसे मुझे लग रहा था कि यही वो लोग हैं। हमारे घर के सामने एक था, उस घर की बड़ी बेटी जिससे ना जाने कितने सालों से अब हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं है। दूसरी उस घर की बेटी जिनके घर अमरूद के पेड़ था। 3 मेरी सगी बड़ी मम्मी की बेटियों, 3 लेडीज़ दिखीं मुझे सपने में। अब क्या है, किसने क्या किया है, कौन क्या चाहता है तो मुझे नहीं पता है संगत जी। पर अब ये ज़रूर पता है कि मेरे रब के आगे कोई भी नहीं, किसी कोई मजाल नहीं है कि हर कोई मजाल नहीं है किसी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।